श्री गणेशाय नमः। चतुर्थ अंशे चतुर्विंशो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच योऽयं रिपुज्यो नामः बृहद्रथोऽन्तय सत्स्यामात्योऽसौ निको नाम भविष्यति सः चैनं स्वामिनं हत्वा सपुत्रं प्रभूतः नामानं विशेष्यति तस्यापि बलात् नामः पुत्रो भवेत् तत्तक्ष विशाख्योपः तत्पुत्रो जनक तस्य च नन्दी वर्धनं ततो नन्दी इत्येते अत्रिंशदुत्तरं मदशतम् पञ्च प्रधूता पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति तत्तक्षः शिशूनाभा तत्पुत्र काकवर्णो भविता तस्य च पुत्रशीं धर्म तस्यापि शतोजः तत्पुत्रो विधिसारः ततक्ष जातु शत्रुः तस्मादर्भकतस्माच्चो दयन तस्मादपि नन्दिर्वर्धनः ततो महानन्दी इत्येते शेषनाभा भूपालः स्त्रीणीं वर्षतानि द्विषष्ट्यधिकानि भविष्यन्ति महानन्दी सततशूद्राग गर्भो भगवो अतिलुब्धो अतिब्लो महापद्नाम नन्दं परशुरामः शिवापरोऽखिलः शत्रान्कारी भविष्यति ततः प्रभृति शूद्रा भूपाला भविष्यन्ति ततः प्रभृति शूद्रा भूपाला भविष्यन्ति सचैकः क्षत्रानुलङ्घितः शासनो महाबद्धः पृथ्वीं भोक्ष्यते तस्याप्य यष्टो सुतासु मालय व्याधा भवितारः तस्य महापत्स्यानुः पृथ्वी भोक्ष्यन्ति महापद्य पुत्राशैकं वर्षः शतमग्निपत्यो भविष्यन्ति तत्तक्षः नवचैतानन्दान कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति तेषां भावे मौर्या पृथ्वीमं भोक्ष्यन्ति कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तः मुत्पन्नं राज्येऽभिषेष्यति तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति तस्याप्यशोकवर्धन शास्ततक्ष दशरथस्तक्षः संयुत्सतक्षशली शुकस्तस्मात् सोमः शमासस्यापि सोमशर्मणं शशतधन्वा तस्यापि बृहद्रथनाम भविता एव मेतेः मौर्यादश भूपत्यो भविष्यन्ति अबदशतम
सप्तत्रिशदुत्तरम् तेषामन्ते पृथ्वीमिं दशशृङ्गा भोक्ष्यन्ति पुनयमित्र सेनापति स स्वामी नमः हत्वा राज्यं करिष्यति तस्यात्मजोऽग्निमित्र तस्मात्सु ज्येष्ठसत्ततो वसुमित्रसत्तः समादप्ययुधं सत्तत पुलिन्दकस्ततो घोष वसुसत्समादपि वज्रमित्रसतो भागवता तस्मादेव भूतिः इत्येतेषु गाद्वाद श्रोतरं वर्षशतमं पृथिवीं भोक्ष्यन्ति ततः कण्वानेशः भूर्यास्यति देवभूतिं तोषङ्गराजानम् व्यसनेन महतस्यै ममात्यकाण्डो वसु देवनामां तं निहत्य स्वयं वनिं भोक्ष्यति तस्य पुत्रोऽभिभूमित्र सत्स्यापि नारायणात्मजस्सु शर्मा एते काण्वायनाश्वत्वारः पञ्चचत्वारिंशः द्वर्षाणिं भूपत्ययो भविष्यन्ति सुशर्माणं तु काण्डवं तदभूतयो बलिपुच्छकनामः हत्वान्द्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति तत्तक्ष कृष्णनामां तद्भ्रातः पृथिवीपतिर्भविष्यति तस्यापि पुत्रशान्तः कर्णीसस्यापि पूर्णो सतसङ्गस्तपुत्रः शशातकर्णिसत्स्मा च लम्बोदरसत्स्मा च पिलकस्ततो मेध स्वाति सत्ततः पटुमानः ततः क्षारिष्टकर्मा ततो हालाहलः हलाहलात्पलकस्ततः पुलिन्दसेनसत्ततः सुन्दरसततशात कर्णीसतशिशिशवः स्वातिसततक्षः गौमतीपुत्रसत्ततः पुत्रो अलीमानः तस्यापि शान्तकर्णिसत्ततः शिवश्वेतस्ततक्ष शिवस्कन्धसत्समा दपि यज्ञश्रीसत्ततो देव्यज्ञसत्स्मा च चन्द्रश्री तस्मात्पुलो मची एव मेते त्रिशश्चत्वार्यब्द शतानि षट्पञ्चाशद दधिकानि पृथ्वीमं भोक्ष्यन्ति आन्ध्रभृतया सप्ताभिर्प्रभृत्यो दशगर्दबिलाश्वः बुभुजो भविष्यन्ति ततः षोडशशकाः भूपत्यो भवितारः ततः शाष्टो यवना चतुर्दश तुरुष्कारा मुण्डाश्च त्रयोदश एकादश मौना एते वै पृथ्वी पत्य पृथ्वीं दशवर्षतानि
नवत्यधिकानि भोक्ष्यन्ति ततश्च मौना एकादशः भूपत्यो अब्दशतानि त्रीणि पृथिवीं भोक्ष्यन्ति तेषुत्सनेषु किङ्किला यवना भूपत्यो भविष्यन् यमुद्राभिषिक्ताः तेषां पत्यं विन्धय शक्तिसत्तत्पुरुजय सत्स्माद्रामचन्द्र सत्स्मा धर्मवर्मा ततो वङ्गः सततो भूनन्दनं सतत्सुनन्दिः तद्भ्राता नन्दीय शासशुक्रः प्रवीरः एते वर्षशतं षड् वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति तत्सत् पुत्रा सत्रयोदशैते बाहिकाक्षत्रयः तथा पुष्पमित्रापटुमित्राः सत्रयोदशैकलाक्ष सप्तान्द्रा ततक्षः कोशलायां तु नव चैव भूपत्यो भविष्यन्ति नैषधास्तु तथैव मगधायां तु विश्वः स्फटिकसंज्ञो अन्यान्य वर्णाङ्करिष्यति कैवर्तववटुपुलिन् ब्राह्मणां राजय स्थाप्य येष्यति उत्साधा खिलशत्रजातिमं नवनागापधावत्यां नाम पुर्यां नुगङ्गा प्रयागमम् गयायाच मागधा गुप्ताक्ष भोक्ष्यन्ति कौशलान्ध्रा पुण्डत्रां मलिप्तसमुद्रः तटपुरीं च देवरक्षितो रक्षिता कलिङ्गमां माहिष्मं महेन्द्रः भूमान् गुहा भोक्ष्यन्ति नैष्धने मिष्कलकाल कोशकाजनपदान्मणि धान्यक वंशां भोक्ष्यन्ति त्रैराज्यमुषिकः जनपदाङ्कनकायो भोक्ष्यति सौराष्ट्रः वन्ति शूद्राभिरान् दामरु भविष्यां चक्षः वाद्यद्विजाभिरः शूद्राधा भोक्ष्यन्ति सिन्धुतटदाविको वीरचन्द्रभागः काश्मीरवेश्यांशः वाद्यं लेशशूद्रादयो भोक्ष्यन्ति एते च तुल्य काला सर्वे पृथिव्यामः भुभुजो भविष्यन्ति अल्पप्रसादा बृहत्को पासर्वकालं नृता धर्मरुच्य स्त्रीबालः गोवधकर्तारः परस्वादानरुचयो अल्पसारा सत्मिस्र प्राया उदितात् सत मितप्राया अल्पायुषो महे चाल्पधर्मा लुब्धा चक्ष भविष्यन्ति तैक्षविमित्रा विमिश्रा जनपदा सत तच्छीलानुवर्तिनो राजाशय शुष्मिनो
मलेशां छायार्याक्ष विप्रय येन वर्तमानः प्रजाशपषि शपयिष्यन्ति ततशानो दिनमल्पालः पहासव्यवषेदा धर्मार्थयोर्जगतः ससङ्गक्ष्यो भविष्यति ततक्षार्थ एवाभिज न हेतुबलमेवाशेष धर्महेतु अभिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धः हेतुस्त्रीतत्त्वमेवोपः भोगहेतु अनृतमेव व्यवहार जयहेतुः उन्नतां भूतैवः पृथ्वी हेतु ब्रह्मा सूत्रः मेव विप्रत्वहेतु रत्नधातु तैवः शलाध्याता हेतु लिङ्गधारणमेवा श्रमहेतु अन्याय एव वृत्तिहेतु दौर्बल्यमेवावृत्ति हेतु अभ्यप्रगल्भो चारणमेव साधु त्वहेतु स्नानमेव प्रसाधना हेतु दानमेव धर्महेतु स्वीकरणमेव विवाहेतु सद्वेषधार्येव पात्रमा दूरायतनोदकमेव तीर्थेतु कपटवेषः धारणमेव महत्त्वेतु इत्येवं नेक दोषोत्तरे तु भूमण्डले सर्व वर्णेष्वेव यो यो बलवान् स भूपतिर्भविष्यति एवं चाति लुब्धः कराजा सहाश्रैलानां मन्तरद्रोणीयः प्रजास संशयिष्यन्ति मधुशाकमूलः फलपत्रपुष्पा दाहाराक्ष भविष्यन्ति तरुवल्कलपञ्जीर प्रावरणां शातिः बहुप्रजाश्रितः वातातपवर्षः सहाश्व भविष्यन्ति न च कषित् त्रयो विंशति वर्षाणि जीविष्यति अन्वरतं चात्रः कलियुगे क्षयमायात्य खिल एवेष जन्मः श्रुते समार्ते च धर्मे विपलमत्यन्तमुपगते क्षीणप्राय च कलावा शेषजगस्त्रष्टु शराशर गुरोराधिमध्यान्त हितस्य ब्रह्मामय स्यात्मरूपिणो भगवतो वासुदेवस्यांशः शशम्बलग्रामः प्रधान ब्राह्मणस्य विष्णुयशो ग्रहीष्यष्ट गुणसिद्ध समन्वित कलिकरूपी जगत्यत्र तीर्यसकलं शिलेशदा स्युदुष्टाचरणं चेत सामशेषाणामः परिचिन्शक्ति महात्मय
क्षयं करिष्यति स्वधर्मेषु चाखिलमेव संस्थाप्य ईष्यति अनन्तरम् चाशेषकलिर्वा वसाने निशावसाने विबुधानामिव तेषामेव जनपदानां मलस्फटिकविशुद्धः मतयो भविष्यन्ति तेषां च बीजभूतानामः शेषमनुष्याणां परिणतानामपि तत्कालः कृतापत्यप्रसूतिर्भविष्यति तानि च तत्पत्यानि कृतयुगानुसारिण्ये भविष्यन्ति अत्रोच्यते यदा चन्द्रक्षसूर्यक्ष तथा तेष्यो बृहस्पति एकराशो समेष्यन्ति तदा भक्तिव कृत्तमा पतिता वर्तमानाश्व तथैवानागताश्रये एते वंशेषु भूपाला कथिता मुनिसत्तमा यावत् परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिशेषणम् एतदर्शसहस्रं तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तरम् सप्तर्षीणां तु यो पूर्वो दृश्येति उदितो दिवि तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दृश्यते यत् समम निशि तेन सप्तर्षयो युक्ता स्थितश्चयन्त दुषत्तमा नृणाम ते तु पारीक्षिते काले मघाश्वास द्विजोतम तदा प्रवृत्तक्षः कलिर्द्वादशाब्दः शतात्मकः यदेवः भगवान् विष्णोरंशो यतो दिवं द्विजः वसुदेवकुलो भूतस्थः देवात्रागतः कलि यावत् स पादपदाभ्यामः पस्पर्शे मां वसुन्धराम तावत् पृथ्वी परिष्वङ्गे समर्थो नाभवत् कलि गते सनातनसंयांशे विष्णो स तत्र भुवो दिवं तत्याजसानुजो राज्यमा धर्मपुत्रो युधिष्ठिर विप्रीतानि दृष्ट्वाच निमितानि हि पाण्डव यते कृष्णो चकाराथः सोऽभिषेकं परीक्षित प्रयास्यन्ति यदा चेते पूर्वाषाणां महर्षय तदानन्दा प्रभृत्येषः गतिवृद्धिं गमिष्यति यस्मिन् कृष्णो दिवं या तस्तस्मिन्नेव तदाहनि प्रतिपन्नं कलियुगम तस्य संख्यां निबोध मे त्रीणि लक्षाणि वर्षाणामः द्विजमानुष्यसंख्यया षष्टिशैव सहस्राणि भविष्यत्येष वै कलि शतानि तानि देवयानामः सप्तपञ्चसंख्यया निःशेषेण गते तस्मिन् भविष्यति पुनः कृतं ब्राह्मणां
क्षत्रिया वैश्यया शूद्राश्वद्विजसत्तम युगे युगे महात्मानः सन्तीता सहस्रक्ष बहुत्वानां ध्येयानामः परिसंख्या कुले कुले पौनरुक्त्या द्विसाम्या चक्षः न मया परिकीर्तिता द्वैवापि पौरवो राजः पुरुषेक्ष्वा कुवंशजः महायोगबलोपेतो कलापग्रामसंश्रितो कृते योगे त्विहागमय शत्रप्रवृत्तकुहितो भविष्यतो मनोर्वशः बीजभूतो व्यवस्थितो एतेन कर्मयोगेन मनुपुत्रैर्वसुन्धरा कृतत्रेता द्वापराणि युगानि त्रीणि भुज्यते खलु ते बीजभूताः वैकेची तिष्ठन्ति वैमुनेयथैव देवापि पुरुषाम्प्रतं समधिष्ठितो एषः तु देष्टो वंशसत्त्वोक्तो बुभुजां मया निखिलो गन्धितुं शक्यो नैष वर्षशतैरपि एते चान्य च भूपाल यैरत्र शीतिमण्डले कृतं मम त्वं मोहान्दैर्नित्यं हेय कलेवरे कथं मामेयं चला मत्पुत्रस्य कथं मही मद्वंशस्येति चिन्तार्थ जगमुरन्त मिमे नृपा तेभ्यः पूर्वतरा चान्य तेभ्यस्तेभ्यः सत्था परे भविष्याशैव यास्यन्ति तेषां मन्य च येऽप्यनु विलोक्यात्मजयो दोगं यात्राव्यगाराधिपानः पुष्पप्रहासैषः शरदिह सन्ति वः वसुन्धरा मैत्रेय पृथिवी गीताशः श्लोकान् शास्त्रनिबोध मे ज्ञानाः धर्म ध्वजिने जनकाया सितो मुनि पृथ्व्युवाच कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि येन फेन सधर्माणो अप्यतीवेश्व सचेतसः पूर्वमात्मजयं कृत्वा जितुमिच्छन्ति मन्त्रिण ततो भृत्यांश्वपौरांश्व जिगीषन्ते तथा रिपुन् क्रमेणानेन जेष्यमो वयं पृथ्वीं ससागराम् इत्यासक्तधियो मृत्युं न पश्यन्त्य विदुर्गमः समुद्रावरणं याति भूमण्डलमथो वशम् कियदात्मजयस्येतन् मुक्तिरात्मजयफलम् उत्सृजय पूर्वजायाता याम्नादाय गतः पिता तां मां तीव मूढत्वात् जेतुमिच्छन्ति पार्थिव मतकृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रह जायत अत्यन्तमोहेन
मम त्वाद्रेतचेतसामः पृथ्वीममेयं सकला ममैषा मदन्व्यसापयि च शाश्वतीयमहयायो मृत्युहात्र बभूवः राजा को बुद्धिरासीदि तिस्तस्य तस्य दृष्टवा मम त्वादृतचित्तमेकं विहाय माम मृत्यु वंशं व्रजन्तं तस्यानु यस्तस्य कथमं मम त्वमम् अधास्पदं मत्प्रभवं करोति पृथिवी ममे शाशु परित्यजैनामः वदन्ति ये दूतः मुखे स स्वशत्रून् नराधिपास्तेषु ममातिहासपुनश्व मूढेषु दयाभ्युपेतिः श्रीपराशरुवाच इत्येते धरणीगीता श्लोका मैत्रे ये श्रुताः मम त्वं विलयं याति तपत्यर्के यथा हिमम् इत येष कथितः संयङ्गं मनुर्वर्षो मया तव यत्र स्थितप्रवृत्तस्य विष्णुरंशांशकः नृपा शृणोति य इमं महा भक्त्या मनोवशं नोक्र मात तस्य पापमा शेषं वै प्रणश्यत्य मलात्मनं महा धनयधान्यर्धिं तुलां प्राप्नोत्य व्याहतेन्द्रिय श्रुतवैवमखिलं वंशं प्रशस्तं महा शशिसूर्यययो इक्ष्वा पूजहोमान् धात्रः सगरावीक्षितान् धुनययातिन् उषाधांशः ज्ञात्वा निष्ठामुपागतां महाबलान् महावीरया नन्तधनं सच्यान् कृतात् कालेन बलिना कथाशेषा नराधिपान् श्रुत्वा न पुत्रदारादो गृहक्षेत्रादिके तथा त्रिव्यादो वा कृतप्रज्ञो ममत्वमं कुरुतेय नरः तप्तं तपो ये पुरुष प्रवीरेरुदाहु विववर्षगणानने कान इष्टायुये यज्ञैरः बलिनोति वीर्याः कृतानुकालेनः कथावशेषा पृथुसंस्थां विचारः लोकान् व्याहतो यो विजितारि चक्रः स कालवार्ताभिहत प्रठंष्ट क्षेप्तं महा यथा शाल्मलितुलमम्रो यकार्तवीर्यो भूभुजे समस्तान् द्वीपान् समाक्रम्य हतारि चक्र कथा प्रसंगे दश्वभिधीयमानसः एव संकल्प विकल्प हेतुदशाननान्य वीक्षित राघवा रामै श्रव्यर्मुदा भासित
दीङ्मुखानामः भस्मापि शेष्टं न कथं शरणेन भ्रुवङ्गपातेन दिगन्तकस्य तथा शरीरत्वं वापः यद्वै मान्धातृनामा भुवि चक्रवर्तिः श्रुतवापि तत् को हि करोति साधु धर्मः मम त्वमात्मन्यपि मन्दचेता भगीरथा दासगराककुत्सथ्यो दशाननो राघव लक्ष्मणो च युधिष्ठिरा नाश्वबभूवुरेते सत्यं नामेत्याक्वा नुते नावेधय्यः ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्या प्रोक्तः मया विप्रवरोगर्य वीर्या एते तथा न ये च तथाभिधेयः सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे एतद्विदित्वा न नरेण कार्यमम त्वमात्मन्यपि पण्डितेन तिष्ठन्तु तावत्तन्यात्मजादाय क्षेत्राद्यो ये च शरीरिणोऽनये इति श्री विष्णु महापुराणे चतुर्थंशे चतुर्विंशोऽध्यायः इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे चतुर्थ अंशे समाप्तः। 24वां अध्याय हिंदी अनुवाद। कलियुगी राजाओं और कली धर्म का वर्णन। श्री पराशर महर्षि ने कहा, यह जो बृहद्रथ के वंश का अंतिम रिपुज्य नामक राजा होगा, उसके मंत्री का नाम सुनीक होगा। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाएगा। उसका पुत्र बलाक होगा, उसका पुत्र विशाखयुप होगा, उसका पुत्र जनक होगा, उसका पुत्र नंदीवर्धन होगा, उससे नंदी उत्पन्न होंगे। ये सभी 138 वर्ष तक 5 प्रद्योत वंशीय राजा होंगे। उसके बाद शिशुनाग राजा होंगे, उनका पुत्र काकबर्ण होगा, उसके पुत्र क्षेमधर्मा होंगे, क्षेमधर्मा के पुत्र शतोजा होंगे, शतोजा के पुत्र विदिसार होंगे, उनके पुत्र अजात शत्रु होंगे, उनसे अर्भक पैदा होंगे, उनके पुत्र उदयन होंगे, उनसे नंदीवर्धन होंगे, उनके पुत्र महानंदी होंगे। ये सभी शेष नाग वंशीय राजा 362 वर्षों तक राजा होंगे। महानंदी के शूद्र के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत लोभी महाबलवान महापद नामक नंद पुत्र होगा। वह दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों को मारने वाला होगा। उसके बाद शत्रु राजा होंगे। वह महापद संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राज्य करेगा। उसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करेगा। उसके भी सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे। वे महापद के बाद पृथ्वी का उपभोग करेंगे। महापद के पुत्र 101 वर्ष तक राजा होंगे। उसके बाद नवो नंदों का विनाश कौटिल्य नामक ब्राह्मण करेगा। उनके नष्ट हो जाने पर मौर्य पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य ही मौर्य वंश में उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार होगा। बिंदुसार के पुत्र अशोकवर्धन होंगे। अशोकवर्धन के पुत्र सुयशा होंगे। उनसे दशरथ उत्पन्न होंगे। दशरथ के पुत्र संयुक्त होंगे। संयुक्त के शालिशुक्र होंगे। शालिशुक्र के सोम शर्मा होंगे। सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस तरह से 10 मौर्य राजा होंगे तथा 137 वर्ष राज्य करेंगे। उन सबों के अंत में पृथ्वी पर 10 शुगंग वंशीय राजा होंगे। उनमें सेनापति पुण्यमित्र अपने स्वामी को मारकर राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ होगा और सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र होगा। वसुमित्र का पुत्र उदंग होगा। उसका पुत्र पुलिंदक होगा।
पुलिंदक का पुत्र घोषवसु होगा। घोषवसु का पुत्र वज्रमित्र होगा। उसका पुत्र भागवत होगा। उससे देवभूति उत्पन्न होगी। ये सभी शुंग वंशीय 112 वर्ष तक राजा होंगे। उसके बाद ये पृथ्वी कंडवों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय व्यसनी राजा देवभूति को उसका ही मंत्री काण्व वंशीय वसुदेव को मारकर स्वयं पृथ्वी का उपभोग करेगा। उसका पुत्र भूमित्र होगा और भूमित्र का पुत्र नारायण होगा। नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये कंडव वंशीय 4 राजा 45 वर्षों तक राज करेंगे। कंडव वंशीय सुशर्मा को उसका भृत्य आंध्र जातीय बलि उच्चक्ष मारकर पृथ्वी का भोग करेगा। उसके बाद उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। कृष्ण का भी पुत्र शांत करनी होगा और उसका पुत्र लंबोदर होगा। लंबोदर का पुत्र पिलक होगा। पिलक का पुत्र मेघ स्वाति होगा और उसका पुत्र पटुमान होगा। पटुमान का पुत्र अरिष्टकर्मा होगा और उसका पुत्र हलाहल होगा। हलाहल का पुत्र पलक होगा और उसका पुत्र पुलिंद सेन होगा। पुलिंद सेन का पुत्र सुंदर होगा। उसका पुत्र शांत करनी होगा। शांत करने का पुत्र शिव स्वाति होगा। उसका पुत्र गौमती पुत्र होगा। गौमती पुत्र का पुत्र अलीमान होगा। अलीमान का पुत्र शांत करने द्वितीय होगा। शांत करने का पुत्र शिवश्रित होगा। उसका पुत्र शिव स्कंद होगा। शिव स्कंद का पुत्र यज्ञ ऋषि होगा और उसका पुत्र दिव्य होगा और उसका पुत्र चंद्रश्री होगा। चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस तरह से 30 आंध्र भृत्य राजागण 456 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उसके बाद 7 आभीर और 10 गर्दबिल राजा होंगे। उसके बाद 16 शक राजा होंगे। आठ उसके बाद 8 यवन, 14 तुरस्क तुर्क, 13 मुंड गुरुंड और 11 मौन जातीय राजागण 1090 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। उसके बाद 11 और 11 है मौन राजागण 300 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। उन सबों के विनष्ट हो जाने पर कैंकिल जातीय यवन राजा जो विशिक्षित नहीं होंगे राजा होंगे। फिर उनका वंशधर विंध्य शक्ति राजा होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरजय होगा। उसका पुत्र रामचंद्र होगा। रामचंद्र का पुत्र धर्मवर्मा होगा। धर्मवर्मा का पुत्र वंश होगा। वंश का पुत्र नंदन होगा और नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के 3 भाई होंगे, नंदी यश शुक्र और प्रवीर। ये सब 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके पश्चात उनके वंश के 13 और 3 वाहिक राजा होंगे। उसके बाद पुष्पमित्र और पटुमित्र तथा 7 आंध्र राजा होंगे। उसके बाद कौशल देश में 9 राजा गण होंगे। यही निषद देश के भी स्वामी होंगे। मगध देश में विश्वस्फटिक नामक राजा दूसरे वर्ण वालों को राजा बनाएगा। वह कैवर्त वटु पुलिन तथा ब्राह्मणों को राजा बनाएगा। समस्त क्षत्रिय जाति को विनष्ट करके नव नागवंशीय पदावतीपुरी में गंगा के सन्निकट प्रयाग तथा गया में मगध वंशीय तथा गुप्त वंशीय राजा होंगे। देवरक्षित नामक राजा कौशल आंध्रा पुंड्र ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी का राजा होगा। कलिंग माहिष महेंद्र और भौम प्रदेशों के राजा गुह वंशीय होंगे। नैषद नैमिषक कालकोशक प्रदेशों के प्रशासक मणिधान्यक वंश के राजा होंगे। त्रैराज्य तथा मुनिष्क जनपदों का राजा कनक होगा। सौराष्ट्र अवंती शूद्र आभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर भारतीय दिविजों आभीर तथा शूद्रों आदि का अधिकार होगा। सिंधु तट दावी कोरवी चंद्रभागा तथा कश्मीर आदि प्रदेशों का भोग प्राप्त्य मलिच तथा शूद्र इत्यादि करेंगे। ये सभी राजा पृथ्वी पर समान कलिक होंगे। इनसे प्रसन्नता कम होगी इनमें प्रसन्नता कम होगी। ये अत्यंत क्रोधी होंगे और उनकी रुचि सदा झूठ और अधर्म में बनी रहेगी। ये स्त्री बालक तथा गौ वध करने वाले होंगे। दूसरे की संपत्ति का हरण करने में रुचि वाले, अल्पशक्ति तमोगुणी, उत्थान तथा पतन वाले, छोटी आयु वाले, बहुत बड़ी कामना वाले, बहुत कम पुण्य वाले तथा लोभी होंगे। ये सभी जनपदों की मिला देने वाले, राजाओं के ही आश्रय से बलवान और उनका अनुसरण करने वाले, मलेच्छ एवं आर्यों के विपरीत आचरण करने वाले तथा प्रजाओं के विनष्ट करने वाले होंगे। उसके बाद प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होते रहने के कारण संसार से धर्म और अर्थ का क्षय हो जाएगा। उसके कारण अर्थ ही कुलीनता का परिचय होगा। संपूर्ण धर्म का परिचायक बल होगा।
परस्पर की इच्छा ही दाम्पत्य संबंध का कारण होगा। स्त्री होना ही उपभोग का कारण होगा। झूठ ही व्यवहार का हेतु होगा। जल की सुलभता ही पृथ्वी की स्वीकृति का कारण होगी। तीर्थ आदि का कोई विचार नहीं रह जाएगा। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मणत्व का परिचायक होगा। प्रशंसा का कारण रत्न को धारण करना होगा। वह चिन्ह ही आश्रम का परिचायक होगा। आजीविका का साधन अन्यान्य ही होगा। बेकारी का कारण दुर्बलता ही होगी। पांडित्य का सूचक निर्भय होकर धृष्टता पूर्वक बोलना हो जाएगा। निर्धनता ही साधुता का कारण होगी। स्थान पर स्नान कर लेना ही अलंकरण का साधन होगा। धर्म का हेतु दान होगा। विवाह का कारण स्वीकार कर लेना होगा। पात्रता का सूचक अच्छा वेश पात्रता का सूचक अच्छा वेश बनाकर रहना होगा। दूर देश में रहना ही तीर्थोत्कत्व का कारण होगा। कपटी वेश बनाना ही गौरव का कारण होगा। इस तरह से भूमंडल के अनेक देशों से युक्त हो जाने पर जो जो बलवान होगा वही राजा होगा। अत्यंत लोभी राजाओं के कर भार से पीड़ित प्रजा पर्वतों की कंदराओं में जाकर रहने लगेगी और मधु शाक मूल फल पत्र तथा पुष्प आदि को खाकर अपना दिन बिताएगी। वृक्षों के छाल और पत्ते आदि ही पहनने के वस्त्र होंगे। संतानें बहुत होंगी। लोगों को शीत वायु धूप तथा वर्षा आदि जन्य कष्ट बर्दाश्त करना होगा। कोई भी 23 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। इस कलयुग में निरंतर संपूर्ण जन समूह क्षीण होता जाएगा। इस तरह से शोथ स्मार्त धर्म का अत्यंत हास हो जाने पर तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर शंबल ग्राम के प्रधान ब्राह्मण विष्णु यशा के घर में जगत की सृष्टि करने वाले चराचर गुरु आदि मध्य एवं अंत से रहित निस्सीम शक्ति और महात्म संपन्न ब्रह्म स्वरूप आत्मरूपी भगवान वसुदेव के अंशभूत अष्ट ऐश्वर्य से परिपूर्ण श्री भगवान कलिक रूप से इस संसार में अवतार लेंगे। मलेच्छियों दस्युओं तथा दुष्ट चेष्टाओं वाले दुष्टों का पूर्ण रूप से विनाश कर देंगे और संपूर्ण प्रजाओं को अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में नियुक्त करेंगे। उसके बाद पूर्ण रूप से कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के समाप्त हो जाने पर जगे हुओं के समान उस समय विद्वान ही जीवों की बुद्धि स्फटिक के समान निर्मल और शुद्ध हो जाएगी। बीज स्वरूप उन समस्त मनुष्यों के अधिक अवस्था होने पर भी संतानें उत्पन्न होंगी। उनकी वे संतान सतयुग के अनुकूल होंगी। इसके विषय में कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य और पुष्य नक्षत्र एक राशि पर आ जाएंगे उसी समय सतयुग का आरंभ होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने भूतकालिक वर्तमान कालिक और भविष्य कालिक इन सभी राजाओं का वर्णन किया। परीक्षित के जन्म से लेकर नंद के अभिषेक पर्यंत का काल 1050 वर्षों का जानना चाहिए। सप्त ऋषियों से पहले जो पुलस्त्य और कृतु नामक नक्षत्र दिखाई देते हैं उन दोनों के बीच में रात्रि के समय अश्विनी आदि नक्षत्र दिखाई देते हैं। उनमें से प्रत्येक के साथ सप्तऋषिगण 100 वर्ष रहा करते हैं। हे द्विजोत्तम, परीक्षित के जन्म के समय वे सप्त ऋषिगण मधा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्षों वाला कलयुग प्रारब्ध हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंश स्वरूप भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पधारे उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। जब तक श्री भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी का संस्पर्श कर रहे थे तब तक कलयुग पृथ्वी का स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सका। सनातन भगवान विष्णु के अपने धाम में चले जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुजनों के साथ राज्य का परित्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने पर विपरीत शकुनों को देखकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज्य कर अभिषिक्त 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 कर दिया। जब सप्त ऋषिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर चले जाएंगे तब से ही नंद आदि राजाओं का प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण परधाम पधारे उसी दिन कलयुग आ गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या को सुनो। हे द्विज, कलयुग का समय मनुष्य के मान से 3,60,000 वर्ष का होगा। उसके बाद देवताओं के 1200 वर्ष तक कृतयुग सतयुग का समय रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युगों में हजारों हजार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र हो चुके हैं। प्रत्येक वंश के नामों के बहुत होने के कारण उन नामों का वर्णन इसलिए नहीं किया कि ऐसा करना केवल पुनरुक्ति होगा और वे नाम एक समान भी हैं।
इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न देवापि तथा पुरु महायोग के बल से संपन्न है और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग के आने पर वे पुनः पृथ्वी पर आकर क्षत्र धर्म का प्रवर्तन करेंगे। ये दोनों मनु के वंश के बीज स्वरूप हैं। इस कर्म से मनु के पुत्रों द्वारा सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग, इन तीनों युगों में पृथ्वी का भोग किया जाता है। कलयुग में बीज स्वरूप वे कुछ ही रहते हैं जो इस समय देवापी और पुरु विद्यमान है। इस तरह से मैंने संक्षेप से तुमको राजाओं के वंश का वर्णन सुनाया। सभी राजाओं का पूर्ण रूप से वर्णन तो 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। ये सभी राजा और दूसरे भी इस त्याज शरीर के मोह में अंधे होकर पृथ्वी का अपना माने। यह पृथ्वी कैसे मेरी ही रहे अथवा मेरे पुत्र की बनी रहे, यह मेरे वंश की बनी रहे, इस तरह से चिंता करते करते वे राजागण मर जाएंगे। इसी चिंता में डूबे रहकर उन सभी राजाओं के पूर्ववर्ती राजागण चले गए और इसी चिंता में मग्न रहकर भविष्यत कालिक भी राजागण चले जाएंगे। इस प्रकार से अपने को जीतने के लिए राजाओं के अथक प्रयास को देखकर पृथ्वी मानो शरतकालीन पुष्पों के माध्यम से हंसा करती है। हे मित्र, अब तुम पृथ्वी द्वारा गाए गए कुछ श्लोकों को सुनो, जिन्हें असीत मुनि ने धर्मध्वजी जनक को सुनाया था। पृथ्वी ने कहा, इन बुद्धिमान राजाओं को भी इस प्रकार से मोह कैसे होता है, जबकि वे पानी के बुलबुले के समान अस्थिर हैं और अपनी स्थिरता में विश्वास रखते हैं। सर्वधर्म अपने को जीतकर मंत्रियों को जीतना चाहते हैं, फिर वे भृत्यों, नागरिकों तथा शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। मैं सागर पर्यंत पृथ्वी को जीत लूंगा। इस तरह से मोहित बुद्धि वाले वे अपने सन्निकट में विद्वान मृत्यु को नहीं देख पाते हैं। यदि समुद्रों से घिरी हुई यह संपूर्ण पृथ्वी अपने वश में हो जाए और अपना मन वश में ना हो सके तो इस संपूर्ण पृथ्वी से कौन सा लाभ है, क्योंकि मुक्ति तो मन पर विजय पाने से ही संभव है। जिस मुझ को छोड़कर पूर्वज चले गए, पिता भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए, उस मुझ को ये अत्यंत अज्ञानी राजा जीतना चाहते हैं। जिनका अंतकरण ममत्व की भावना से भरा हुआ है, वे मेरे लिए, पृथ्वी के लिए अपने पिता, पुत्र और भाइयों से भी कला करते हैं। जो जो राजा यहाँ हो चुके हैं, उनकी ऐसी कुबुद्धि थी कि वे सोचते थे कि ये पृथ्वी मेरे ही है, यह निरंतर मेरे वंश की बनी रहे। इस तरह से मुझ में ममता रखने वाले राजाओं को मरते हुए देखकर भी ना जाने कैसे उनके उत्तराधिकारी मेरे प्रति ममता रखते हैं। जो राजा लोग अपने दूतों से अपने शत्रुओं को यह कहलवाते हैं कि पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसको छोड़कर शीघ्र चले जाओ, उन मूर्खों पर मुझे हंसी भी आती है और दया भी आती है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, इस प्रकार से जिन लोगों ने पृथ्वी के गीत को सुना, उनकी ममता उसी प्रकार विनष्ट हो गई, और जिस तरह सूर्य के धूप में बर्फ पिघल कर विलीन हो जाता है, इस तरह से मैंने तुम्हें मनु के वंश का वर्णन सुनाया, जिस वंश में विष्णु के अंश से युक्त अनेक राजा हुए। जो व्यक्ति इस मनु के वंश का क्रमश श्रवण करता है, उस निर्मल मन वाले पुरुष के सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के प्रशस्त वंश का वर्णन सुनकर मनुष्य अतुलनीय धन धान्य संपत्ति को प्राप्त करता है। उसकी इंद्रियां अव्याहत रहती हैं। महाबलवान, महापराक्रमी, अनंत धन धान्य संपत्ति से संपन्न इक्ष्वाकु, जहु, मानधाता, सगर, अविकसित रघुवंशीय राजाओं, ययाति, नहुष इत्यादि के चरित्र को सुनकर तथा उस समस्त राजाओं को कालक वलित जानकर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की पुत्र, पत्नी, गृह तथा क्षेत्र आदि एवं द्रव्य के विषय में ममता नहीं हो सकती है। जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर अनेक वर्षों तक घोर तपस्या की, जिन पराक्रमियों का तथा बलवानों ने अनेक यज्ञों को किया, उन सबों को काल ने कथा वशेष बना दिया। पृथु, जो अपने समस्त शत्रुओं को जीत कर अव्याहत गति से विचरण करते हैं, वे काल रूपी वायु से उसी तरह विनष्ट कर दिए गए जैसे अग्नि में डाली गई सेमर की रुई विनष्ट हो जाती है। जो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन अपने शत्रुओं को मारकर समस्त द्वीपों का उपभोग किए, वे ही आज कथा के प्रसंग में संकल्प और विकल्प के हेतु बने हैं। अर्थात उनके विषय में यह शंका होती है कि वस्तुतः ऐसा हुआ था कि नहीं। उसने ऐश्वर्य के द्वारा दिशाओं को प्रकाशित करने वाले रावण अविकसित तथा रामचंद्र के ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के भ्रुभंग मात्र से ही विनष्ट उनका भस्म भी क्यों नहीं बचा रहता।
पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट मानधाता जो केवल तथा शरीर ही रह गए अर्थात उनका कथा में ही पता चलता है, उनके चरित्र को सुनकर कौन अज्ञानी पुरुष होगा जो अपने शरीर के प्रति ममत्व रखेगा। भागीरथ आदि सगर, कुकत्सत, रावण, राम, लक्ष्मण तथा युधिष्ठिर इत्यादि हो चुके हैं। ये सत्य है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, किंतु आज वे कहाँ हैं, ये पता नहीं चलता है। हे विप्रवर, जिन वर्तमान कालिक तथा भविष्यत कालिक राजाओं का वर्णन मैंने किया है तथा दूसरे भी राजागण वैसे ही कथा शेष हो जाएंगे जैसे पहले के राजागण हुए। इस सारी बातों को सुनकर पुत्र पुत्री तथा क्षेत्र तो अलग रहे, बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममत्व नहीं करना चाहिए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश के 24वें अध्याय का श्री प्रसादी द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। इस तरह श्री पराशर मुनि प्रणीत भगवान विष्णु के परत्व का निर्णय करने वाले श्री विष्णु महापुराण का चतुर्थांश संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।